केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांव के प्राथमिक विद्यालय में दारू पार्टी से परेशान शिक्षिकाओं ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मंगलवार को भी जनपद के 94 लोग बने कोरोना संक्रमण का शिकार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1135 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने लूट के एक मामले का 6 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए दोनों लुटेरों को लूटे गए कुंडलों के साथ दबोचा। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने 3 तस्करों को 20 किलो 500 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क पहने वाहन चलाने वाले लोगों के काटे चालान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर संगठन के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी से कराया मीडिया का परिचय। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना जिला अध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने विगत दिनों प्रदेश के कुछ जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों से किए गए दुर्व्यवहार पर रोष जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक में रामपुर तिराहे के निकट एक छोटा सा गांव है बामनहेड़ी। इस गांव में बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शहीद खचेड़ू सिंह के नाम पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराई गई है, ताकि गांव के बच्चे अपने गांव में ही स्कूली शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक महिलाएं हैं तथा विद्यालय की प्रधान अध्यापिका भी एक महिला ही है। ये सभी अध्यापिकाएं पिछले काफी समय से गांव के कुछ आवारा लड़कों की करतूत से काफी परेशान हैं। इन अध्यापिकाओं के अनुसार गांव के ही कुछ आवारा किस्म के लड़के स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद विद्यालय की दीवार फांदकर विद्यालय प्रांगण में घुस आते हैं तथा विद्यालय जैसे पवित्र स्थान पर बैठकर मदिरा पान करते हुए बियर तथा मदिरा की खाली बोतलों को भी विद्यालय प्रांगण में ही फेंक कर चले जाते हैं। इसके साथ ही इन आवारा लड़कों ने विद्यालय की दीवारों पर भी अश्लील टिप्पणियां लिखकर विद्यालय की दीवारों को गंदा कर दिया है तथा इन अश्लील टिप्पणियों के कारण महिला अध्यापिकाओं को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस विषय में प्रधान अध्यापिका द्वारा ग्राम प्रधान व गांव के कई मौजूद लोगों को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इन आवारा युवकों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाता है, जिस कारण अब इन महिला शिक्षिकाओं ने प्रशासन से इस मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए प्रधान अध्यापिका श्रीमती सुनीता कुमारी ने बताया। मेरा नाम श्रीमती सुनीता कुमारी, प्रधान अध्यापक कंपोजिट विद्यालय बामनहेड़ी। मैम, आपके स्कूल में गंदगी है, बियर वगैरह की बोतलें खाली पड़ी है, क्या पूरा मामला है? सर, इसकी जैसे हम आते हैं स्कूल में, हमें बियर की बोतलें मिली, हमने प्रधान जी को फ़ोन करके बुलाया भी है, तो प्रधान जी को भी शिकायत करी तो प्रधान जी ने मतलब यही कह दिया जी गांव वाले होंगे वो है। मतलब मैंने प्रधान जी को भी करी और एक दिन पटवारी जी भी आए थे, उनको भी शिकायत करी थी मैंने, तो उन्होंने 1-2 आदमियों से, मौजूद आदमियों से बात भी करी होगी, उसका निराकरण अभी तक हुआ नहीं था। किस तरह की गंदगी है? ये बियर की बोतलें पीते हैं और कुछ बच्चे जो हैं, देखो ये सारे ताले इन्होंने लॉक कर रखे, मिट्टी से सब बंद कर रखे हैं और आपत्तिजनक बात भी लिखते हैं, यहाँ पर गंदी गंदी बातें भी लिख जाते हैं दीवारों पे, गेटों पे। इस तरह की शिकायत दिखाई भी मैंने, पर इसका भी निराकरण कुछ हुआ नहीं सर। टीचरों को किस तरह की परेशानी होगी? टीचरों को ये यहाँ आते हैं तो ये गंदगी मिलती है, गंदे गंदे शब्द लिखे हुए यहाँ पर मिलते हैं टीचरों को, ये दिक्कत है यहाँ पर। मंगलवार को भी जनपद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कोई खास कमी नहीं दिखाई पड़ी। सोमवार को जहां कोरोना संक्रमण ने अपने पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए जनपद के 138 लोगों को संक्रमित कर नया रिकॉर्ड बनाया था, वहीं मंगलवार को इस मामले में थोड़ी कमी दिखाई पड़ी तथा मंगलवार को जनपद के 94 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। मंगलवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 117 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए तथा जनपद के 2 लोग ट्रूनेट मशीन तथा 21 लोग प्राइवेट लैब के माध्यम से प्राप्त परिणाम में कोरोना संक्रमित पाए गए।
इसके साथ ही जनपद के 71 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 94 लोगों में सुजड़ू से 2, मेगाखेड़ी से 1, नसीरपुर से 1, शांतिनगर से 1, मोरना से 1, भोपा से 1, भंडूरा से 1, छछरौली से 1, जानसठ CSC से 1, कोटला मीरापुर से 1, तिरारा से 1, धमालपुरम से 1, बुढ़ीना कला से 1, तितावी शुगर मिल से 1, सैदपुर कला से 1, जोला से 1, बुढ़ाना से 1, सैनी बाजार से 1, शेख जादगान से 1, चरथावल थाने से 1, कुटेसरा से 1, बिरालसी से 1, सिसोली से 1, बसी कला से 1, पलडी से 1, A to Z कॉलोनी से 1, आवास विकास से 1, अम्बा विहार से 1, जिला जेल से 4, सुभाष नगर से 1, कृष्णापुरी से 2, संतोष विहार से 2, आनंदपुरी से 5, इंदिरा कॉलोनी से 1, NEPC कॉलोनी जानसठ रोड से 1, मल्लूपुरा से 1, BSA ऑफिस से 1, पुलिस लाइन से 1, अबूपुरा से 1, पटेल नगर से 3, सुतरासाई से 1, थाना सिविल लाइन से 1, नुमाइश कैंप से 1, गौशाला नदी रोड से 1, रामपुरी से 1, नसीरपुर से 1, आर्य समाज रोड से 1, द्वारकापुरी से 1, रामलिया टिल्ला से 2, मीनाक्षीपुरम से 1, अबूपुरा से 1, शिवपुरी से 1, जसवंतपुरी से 1, भरतिया कॉलोनी से 2, आदर्श कॉलोनी से 2, प्रेमपुरी से 1, DHM POP वार्ड से 1, पुलिस लाइन से 1, उत्तरी सिविल लाइन से 1, साकेत से 1, साउथ सिविल लाइन से 6, राणा हाउस से 1, त्यागी कॉलोनी से 1, घेरखत्ती से 1, नई मंडी से 4, नियाजीपुरा से 1 तथा गांधी कॉलोनी से 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा मंगलवार को भी जनपद के 75 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1135 है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर क्षेत्र में एक महिला से हुई कुंडल लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से महिला के लूटे हुए कुंडल भी बरामद कर लिए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला प्रेमपुरी में मंदिर से लौट रही एक जैन महिला के कुंडल 2 लुटेरों द्वारा लूट लिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए उनसे महिला के लूटे हुए कुंडल भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों लुटेरे नशे के आदी हैं तथा अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए पिछले 6 माह के भीतर वे इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस पकड़े गए लुटेरों से पूछताछ करते हुए अन्य घटनाओं के खुलासे में भी जुटी है। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए CO सिटी श्री राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया। देखिए, एक जैन परिवार की महिला थी जो सुबह 8:30 बजे मंदिर से लौट के जा रही थी। उसी दौरान एक अभियुक्त द्वारा उनके पीछे से आकर के कुंडल छीन लिए गए। उनका एक साथी पीछे मोटरसाइकिल से था जो उस घटना में संलिप्त था। घटना की सूचना मिलने पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया और 6 घंटे के अंदर ही दोनों अभियुक्तों को ट्रेस करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे लूटे हुए कुंडल रिकवर कर लिए हैं। सर, क्या इनका आपराधिक इतिहास है? इनका आपराधिक इतिहास अभी तलाश किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से पता चला है कि ये लोग इन आपराधिक घटनाओं में लिप्त थे। इसके अलावा जो और घटनाएं की उनको सर्च करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों ही पक्ष दोनों ही मतलब पीड़िता भी लोकल है और अभियुक्त भी लोकल हैं। लूट का कारण लूट का कारण ये रहा है मुख्य तौर से कि ये लोग नशे का सेवन करते थे, शराब पीने का, और उसकी पूर्ति के लिए ये लोग लूट करते थे। सर, क्या इसी क्षेत्र में पहले भी कोई लूट या कुछ कर चुके हैं? नहीं, इस तरह की घटना इन्होंने यहाँ कृष्णापुरी मोहल्ले में नहीं की। चूँकि ये घटना कृष्णापुरी मोहल्ले की है, यहाँ पे कोई घटना इनके द्वारा नहीं की गई। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशीले पदार्थ के 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लगभग 20 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की है। इस चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 से 8 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पूरे जनपद में अवैध शराब तथा नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार की रात जब बुढ़ाना पुलिस क्षेत्र के सफीपुर रोड पर सघन वाहन चेकिंग कर रही थी तो उन्होंने संदिग्ध दिखाई देने वाले 3 लोगों को रोककर जब उनकी तलाशी ली तो पुलिस को उक्त लोगों के कब्जे से लगभग 20 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई।
पुलिस के अनुसार पकड़े गए 3 लोगों में से 2 बिहार के बेतिया तथा एक बुढ़ाना का निवासी है। पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी है। इन तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को एसएसपी द्वारा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। सर, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़े तस्कर का भंडाफोड़ किया है, क्या है सर पूरा मामला? ये देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में कि जीरो ड्रग अभियान और सक्रिय और संदिग्ध व्यक्तियों को अपराधियों को पकड़ने का अभियान प्रचलित है। उसी के अकॉर्डिंगली चेकिंग की जा रही है, जगह जगह टाइम बदल बदल करके रैंडमली चेकिंग की जा रही है। तो आज थाना बढ़ाने की पुलिस सफीपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी, तो चेकिंग करते हुए 3 संदिग्ध व्यक्ति इनको दिखाई दिए। उनसे तलाशी ली गई, बात वार्ता की गई, तो उनके पास से चरस बरामद हुई। जिसकी क्वांटिटी है 20 किलो 500 ग्राम लगभग। उसकी बाजार में कीमत जो है 7-8 लाख की कीमत है उसकी। ये अपराधी है, कहाँ सप्लाई करते थे, क्या स्रोत था, कहाँ से लाते हैं, इसकी हम जानकारी कर रहे हैं। इसके आपराधिक जांच की जानकारी की जा रही है, मुकदमा लिखा गया है और कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के लोग बताए जा रहे हैं सर तीनों पकड़े? अभी जो 3 लोग हैं, ये जहीर मियाँ हैं, साजन हैं, इस्लाम हैं, ये बेतिया के बिहार के हैं और एक बुढ़ाना का है। क्या कोई पुलिस टीम को भी? हाँ, पुलिस की टीम को उचित पुरस्कार की घोषणा कर दी गई सर के द्वारा, उसे किया गया। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी अब कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों व उनके साथ यात्रा करने वालों को भी मास्क का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अनेकों लोग सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से सरकार द्वारा पुलिस विभाग को अभियान चलाकर निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस ने हाईवे पर अभियान चलाकर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए उनके चालान काटने के साथ साथ उनसे नकद जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया तथा अनेक दुपहिया वाहन चालक पुलिस को देखकर वापस भाग खड़े हुए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज।
सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी द्वारा पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष द्वारा गठित नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा के साथ साथ इन नवनियुक्त पदाधिकारियों से मीडिया का परिचय भी कराना था। प्रेस वार्ता के दौरान श्री त्यागी ने बताया कि अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हरीश कुमार द्वारा उनकी संस्तुति पर प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है तथा उन्हें उम्मीद है कि संगठन के ये नए पदाधिकारी समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया। आज हमारे समाजवादी अनुसूचित प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। हमारे जो अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं हरीश कुमार जी, बर्डलैंड टेक कॉलेज में प्रवक्ता हैं। इनका आपसे परिचय जिस दिन हमने प्रकोष्ठों की घोषणा की थी अपने जिला अध्यक्षों की, तो इनकी घोषणा की गई थी। अब इन्होंने हमारी संस्तुति पे जिला कार्यकारिणी बनाई है। आज जिला कार्यकारिणी अनुसूचित प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का आपसे परिचय कराया गया है। सबको उनको मनोनयन पत्र दिए जाएंगे और उनका मनोनयन होने के बाद मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता में पहुंचाने में और जनता को अपनी जो समाजवादी सरकार 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में रही है उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में और 2022 के चुनाव में समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस नीतियों को जो लोहिया जी की नीति थी, बाबा साहब की नीति थी, महात्मा गांधी के आदर्शों की नीति थी, उस स्वप्न की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। उस मुहिम में हमारे सब साथी जुटेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, और समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। इनके मनोनयन से पार्टी मजबूत होगी और मैं इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि इनके मनोनयन से, अपने मनोनयन से न्याय करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के अखिल भारत हिंदू महासभा के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा बीते सोमवार को शिवसेना जिलाध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर श्री योगेंद्र वर्मा पर अनलग्न आरोप लगाने पर कड़ा रोष जताते हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग जिला प्रशासन से की। श्री योगेंद्र वर्मा का कहना था कि उन्हें फर्जी बताना सरासर गलत है, क्योंकि पिछले वर्ष ही प्रदेश के 55 जिलों के अध्यक्षों द्वारा संवैधानिक तरीके से उन्हें संगठन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। ऐसे में बिट्टू सिखेड़ा द्वारा उन्हें फर्जी बताने से उनके मान व प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है और इसी कारण से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 5 करोड़ व उनके द्वारा 1 करोड़ की मानहानि का दावा बिट्टू सिखेड़ा के ऊपर किया गया है। साथ ही वे प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला इकाई द्वारा बिट्टू सिखेड़ा नामक एक व्यक्ति है जो अपने शिवसेना का जिला अध्यक्ष है, उसके खिलाफ एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को दिया है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि बिट्टू सिखेड़ा द्वारा हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, उन्हें फर्जी व स्वयंभू कहा गया है। उनकी नॉलेज के लिए बता दें कि पिछले वर्ष ही हरिद्वार में एक भव्य अधिवेशन हुआ था जिसमें सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और 16 सितंबर 2018 को मुजफ्फरनगर में ही प्रदेश अधिवेशन हुआ था जिसमें 55 जिलों के जिला अध्यक्षों ने हमें प्रदेश अध्यक्ष चुना था। तो या तो वो अपनी बात को सिद्ध करे कि हम फर्जी हैं, वरना हमने उन पर 1 करोड़
के दावा किया है मानहानि का, उसके लिए तैयार रहें और उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक एफआईआर दर्ज केंद्र में कराई जाएगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट में भी उन पर 5 करोड़ का दावा किया जा चुका है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सक कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कुछ जनपदों में चिकित्सा कर्मियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर कड़ा रोष जताते हुए इस प्रकार के आचरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इन चिकित्सकों का कहना था कि कोरोना काल की इस कठिन घड़ी में सभी चिकित्सक व कर्मचारी तन मन धन से कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हैं, लेकिन प्रदेश के कुछ जनपदों जैसे रायबरेली व अलीगढ़ आदि में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर प्रदेश के संपूर्ण चिकित्सा कर्मियों में रोष व्याप्त है तथा सभी चिकित्सा कर्मी इस प्रकार के आचरण पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से करते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक चिकित्सक ने बताया, ये ज्ञापन है मुख्यमंत्री के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन है सभी चिकित्सकों की तरफ से। इस कोरोना काल में सभी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा कर्मचारी तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उस सब के बावजूद भी कुछ जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभद्र भाषा का व्यवहार चिकित्सा अधिकारियों के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ किया जा रहा है, तो उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। किसी जिले की घटना हुई है कोई? हाँ, रायबरेली में हुई, रायबरेली में घटना हुई थी, अलीगढ़ में घटना हुई थी, तो उसके विरोध में ये ज्ञापन। क्या चाहते हैं? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ अधिकारी और हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करें, सबका एम एक ही है ना, उस एम को बनाए रखने के लिए सब लोग मिलकर, ताकि अगर कोई सम्मानजनक दुर्व्यवहार न किया जाए, सम्मानजनक भाषा का व्यवहार किया जाए और जो टारगेट है उसे प्राप्त किया जाए और जो भी चीज़ें हैं वो सारी पूरी साथ मिलकर। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गांव के प्राथमिक विद्यालय में दारू पार्टी से परेशान शिक्षिकाओं ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मंगलवार को भी जनपद के 94 लोग बने कोरोना संक्रमण का शिकार, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1135 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने लूट के एक मामले का 6 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए दोनों लुटेरों को लूटे गए कुंडलों के साथ दबोचा। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने 3 तस्करों को 20 किलो 500 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क पहने वाहन चलाने वाले लोगों के काटे चालान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर संगठन के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी से कराया मीडिया का परिचय। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना जिला अध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने विगत दिनों प्रदेश के कुछ जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों से किए गए दुर्व्यवहार पर रोष जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।